हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं ना, जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय एवं भाषा शैली, इनका हम आप पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आइए। और एक बात और बच्चों, जो जीवन परिचय आता है लिखने के लिए आपके परीक्षा में, तो 80 शब्द का आता है, लेकिन 80 शब्द से हम ज़्यादा लिखेंगे। क्यों? लगभग 120 से 130 या 40, जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना शब्द लिख सकते हो, ये सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज हम उससे यानी कम से कम 200-250 शब्द आप लोग को बताएंगे। तो कम से कम आप 130 शब्द लिखें, कम से कम। तो आइए देखते हैं, इनका जीवन परिचय देखते हैं। इसके बाद इनका जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद, देखिए, जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ प्रतिभा थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आधुनिक हिंदी के ये श्रेष्ठ कवि थे। ये श्रेष्ठ कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। और एक बच्चों, एक बात देख लीजिए, ये द्विवेदी युग के भी थे, द्विवेदी युग के भी थे, और छायावाद युग के भी कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग विशेष कर ध्यान देना, ये द्विवेदी युग के भी हैं कवि और ये छायावाद के भी कवि हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद एक आधुनिक हिंदी के प्रवर्तक हैं या श्रेष्ठ प्रतिभा वाले कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग के स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनकी जो सुंदर रचनाएं है माधुर्य से परिपूर्ण है, रमणीयता है उनकी रचनाओं में, यानी प्रेम झलकता है, प्रेम, माधुर्य माने प्रेम, परिपूर्ण प्रसाद जी ने नव युग का सूत्रपात किया। नए युग माने नए युग का इन्होंने शुरुआत की। ये छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये एक नाटककार एवं कहानीकार भी हैं। ठीक है, नाटककार और कहानीकार भी हैं। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार यानी वैश्य परिवार में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में ही सबको पता है कि इनके बचपन जो थे बहुत कष्टकारी था। कैसे इन्होंने बिताया होगा यही जानते हैं। जो महान कवि हैं, छायावाद और द्विवेदी युग के जो कवि हैं, ये दोनों युग के हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये दोनों युग के कवि हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और द्विवेदी युग से लेकर छायावाद तक इन्होंने लिखा है। तो सुगनी साहू परिवार में, वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में इनके माता पिता तथा बड़े भाई का निधन हो गया। पहले माता पिता यानी जब बचपन में थे, बचपन की अवस्था थी जयशंकर प्रसाद जी का, तो इनके माता पिता का निधन हो गया। तत्पश्चात उनके बड़े भाई जब जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाया, बड़े भाई जब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाया परिवार का, तो उनका भी देहांत हो गया। अर्थात सारा जिम्मेदारी, परिवार का सारा जिम्मेदारी प्रसाद जी पर आ गया। तो इनकी जो शिक्षा थी, क्रम जो टूट गया, शिक्षा का जो क्रम था वह टूट गया। गृह माने घर के व्यापार को संभालते हुए इन्होंने स्वाध्याय यानी अर्थात करने का मतलब है कि अनेक विपत्ति, अनेक कष्ट होने के कारण सारी जिम्मेदारियों को निर्वाहन करते हुए स्वाध्याय अपने अपने आप से इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई किया। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट,
पत्नी वियोग आदि संघर्षों का अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युगस्रष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित अर्थात सुगंधित रूप से जो उनकी रचना है इनमें सुगंध थी अर्थात प्रेम था। 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर अर्थात ये 1937 में ये इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गई। क्या हुआ, अब देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो कॉलम बना के लिखा जाता है, ये बॉक्स में जो लिखा जाता है इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर देख लेता है कि आप कितना सही लिखे हैं। जन्म स्थान की देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। छायावत के प्रवर्तक लेखक इनकी लेखनी क्या क्या है, काव्य नाटक उपन्यास निबंध, ये इनकी लेखनी विधा है। और भाषा भी हमने बताया था खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, इसको जरूर विशेषकर ध्यान देना। और शैली देख लीजिए, ये सब अगर ना लिखते हो, अगर ये बॉक्स में लिख देते हो तो ठीक है। इसके बाद जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर लेखनी, ये सब हेडिंग डाल के लिखना है, ये सब हेडिंग डाल के। फिर प्रमुख रचनाएं कवानी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये सब हेडिंग डाल के लिखना है। यहाँ तक हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया। अब आप लिखते हैं इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख लिखते हैं हेडिंग में प्रमुख काव्य कृतियाँ, तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लाहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी आदि प्रसिद्ध प्रसाद जी का प्रमुख कृतियाँ हैं। फिर ये लिखते हैं कि हिंदी काव्य का जो ग्रंथ है इनका क्या है, कामायनी। फिर पीछे लिखते हैं कामायनी। फिर नाटक लिखते हैं विलेख से नाटक, ठीक, नाटक लिखते हैं। अब नाटक क्या है, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धनुर्स्वामी आदि इनका एक नाटक है। बस इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है बच्चों। तो आप लोग एक बार दोबारा पुनः ये वीडियो देख लीजिएगा और इनका जीवन परिचय आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, या इनका आना तय है। इनका जीवन परिचय आना आपके बोर्ड के एग्जाम में, कक्षा 12 वाले हो या कक्षा 10 वाले हो, बोर्ड के एग्जाम में इनकी जो जीवन परिचय है बहुत महत्वपूर्ण है। इनका आना तय है। तो एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो देख लीजिए और इसको इनके लिए टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।